Hi friends, good morning. Myself Karan Kumar Gupta. Today I will teach you present perfect continuous tense. So please look at the board. आप सभी हमारे वीडियो पे अंत तक बने रहेंगे ताकि आपको पूरी समझ में आए। तो आप आइए बोर्ड पे। आज आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मैं क्लियर करूँगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज़ यूज्ड टू इंडिकेट that some action in the current times has been going on। बोलता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यह दर्शाता है कि कोई भी कार्य जारी है। सम टाइम इज नॉट इट ओवर, मतलब कुछ समय तक जारी है और काम अभी समाप्त नहीं हुआ है। जिस वाक्य से पता चले कि कार्य प्रारंभ होकर अभी तक जारी है, अर्थात जिस वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रहे हैं, ते रहे हैं और समय का बोध हो, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, वह 5 वर्षों से पटना में रह रहा है, इस तरह का वाक्य रहा है, रहे, तो हम लोग को समझना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। यहाँ पे आप क्लियर हैं? तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं दिया हूँ, मैं 10 वर्षों से रांची में रह रहा हूँ। तो 10 वर्षों से समय आया, एक समय का बोध है। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी रहा है, रही है, बशर्ते उसमें समय नहीं होती है, लेकिन यहाँ समय दर्शाया होता है। तो हम लोग को समझना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो यहाँ पे आई हैव बीन लिविंग इन रांची फॉर 10 ईयर्स, मैं रांची में 10 वर्षों से रह रहा हूं, समय का बोध हुआ। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचानने का तरीका है, आप इस तरह पहचान सकते हैं। तो आगे मैं बढ़ूं उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को मैं एक थॉट ऑफ द डे यहाँ पे बताया लिखे हुए हूँ कि कंफर्ट इज नो टेस्ट ऑफ ट्रूथ। देखिए हम लोग सभी चाहते हैं आरामदायक ज़िंदगी मिले, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात स्वामी विवेकानंद ने बताए थे कि कंफर्ट इज़ नो टेस्ट ऑफ ट्रूथ, मतलब आरामदायक, आराम सच्चाई का जांच नहीं होता। ट्रूथ इज ऑफ्टन फॉर फ्रॉम बीइंग कंफर्टेबल, मतलब सच्चाई हमेशा आरामदायक जीवन से दूर रहती है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आरामदायक जीवन जिए, तो अब ज़िंदगी का जो एक लाइफ हम लोग को गॉड मिला है, गॉड से, तो उसके सच्चाई हम लोग ज़िंदगी का सच्चाई नहीं जान सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात आपको थॉट ऑफ द डे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जो स्वामी विवेकानंद ने बताए थे, बोले थे। तो आगे में हम लोग बढ़ते हैं अब। तो ये पहचान का तरीका आप लोग को मैं क्लियर कर दिया। अब आगे है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पे हम लोग हैव बीन और हैज़ बीन का उपयोग करेंगे। क्या करेंगे? हैव बीन और हैज़ बीन का। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर है असर्टिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरटी। देखिए हैज़ या हैव तो है ही, बीन भी है और बिफोर हमेशा रहेगा, ऑब्जेक्ट आरटी। ठीक है, फुल स्टॉप। तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों को यहाँ बताता हूँ कि मैं सुबह से खाना खा रहा हूँ। एक एग्जाम्पल है, मैं सुबह से खाना खा रहा हूँ। तो मैं हो गया सब्जेक्ट। यह सबसे पहले आप लोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब पहचानने की कोशिश करेंगे। मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक है, और उसके बाद क्या है? हैज या हैव तो लगेगा, मैं के साथ हैव लगेगा। उसके बाद क्या है? बिन, तो बिन सभी सेंटेंस में लगेगा। बिफोर तो वर्ब, तो वर्ब यहाँ हो गया खा रहा हूँ, खाना, है ना। अब ऑब्जेक्ट क्या खा रहा हूँ? तो खाना, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब ये सुबह से, यही एक नया चीज़ है आप लोगों के बीच में कि सुबह से
तो सुबह से मतलब आज के सुबह से ये फिक्स टाइम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग यहाँ पे लगेगा। तो इसको हम लोग बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट तो आई, और आई के साथ यहाँ पे लगेगा क्या, हैव बीन। हैव बीन, आई के साथ क्या लगेगा, हैव बीन, प्लस आगे क्या है, बिफोर मतलब ईटिंग। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में यहाँ पे खाना, तो आई हैव बीन ईटिंग FOOD फूड। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, क्या होगा, सिंस मॉर्निंग। एक चीज यहाँ पे देखिए, मैं लिख चुका हूँ यहाँ पे कि सिंस का प्रयोग एक निश्चित समय के लिए करना है, फिक्स टाइम के लिए, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस 1990, सिंस 2002, ये सिंस लगेगा जहाँ पे फिक्स टाइम हो। और फोर, तो फोर अनिश्चित समय, जैसे मैं 5 दिनों से, कौन सा 5 दिनों से, मैं 2 घंटों से, कौन सा 2 घंटों से, ऐसे टाइम के लिए, अनिश्चित समय के लिए हम लोग फोर का उपयोग करते हैं, जैसे फॉर 2 डेज, फॉर 3 ईयर्स, इस प्रकार। तो सिंस या फोर समझ में आ गया आप लोगों को, ये नोट में आप लोग लिख लेंगे अच्छी तरह से कि सिंस या फोर कहाँ पे लगती है। अब ये असर्टिव सेंटेंस मैं क्लियर किया, असर्टिव का, ये असर्टिव सेंटेंस है। अब इसी का नेगेटिव क्या है, हैज या हैव, सॉरी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर को आप समझने की कोशिश करेंगे। नोट के बाद बिन लगेगा, नोट के बाद क्या लगेगा, बिन। हैव हैज अलग हो जाएगा, अलग लिखे हैं, और नोट के बाद क्या लगेगा, बिन। तो यहाँ पे हम लोग नेगेटिव का ये ट्रांसलेट करते हैं इसको कि मैं सुबह से खाना खा रहा था, तो इसी का नेगेटिव क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट बीन ईटिंग, हमेशा बिफोर फूड सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खाना नहीं खा रहा था। मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, एक सेंटेंस हिंदी, बाकी सभी इंग्लिश। आप समझ चुके हैं ये चीज़ को। और अब मैं बताता हूँ कि आप लोग, पीछे मैं बता चुका हूँ कि हैव हैज कहाँ लगता है, फिर भी मैं बता देता हूँ, नोट में आप लोग लिख लेंगे कि जहाँ पे रहेगा आई, जहाँ पे रहेगा यू, जहाँ पे रहेगा वी, जहाँ पे रहेगा दे, और प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन, वहाँ पे आपको हैव बीन लगाना है। क्या लगाना है, हैव बीन। और जहाँ पे रहे ही, जहाँ पे रहे सी, जहाँ पे ईट, और सिंगुलर नाउन रहे, एक वचन का रहे संज्ञा, तो वहाँ पे हम लोग हैज बीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हैज बीन। ये आप लोग को ध्यान में रखना है, नोट में रखना है। जितना आप मेहनत करोगे उतना ही आपको ट्रांसलेट करने में आसानी होगी। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। एक मैं थॉट ऑफ द डे जो प्रत्येक दिन लिखता हूँ ये है। अब यहाँ पे ट्रांसलेट में आते हैं हम लोग, एक नया सेंटेंस लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हम सिंस का प्रयोग किए हैं, तो एक फोर के लिए मैं लिख रहा हूँ कि वह 1 घंटा से पढ़ा रहा है, वह 1 घंटा से पढ़ा रहा है। तो इसी को हम लोग इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो हम लिख देंगे, सिर्फ शुरू में क्या लगा देना है, क्या। क्या वह 1 घंटा से पढ़ा रहा है, क्वेश्चन मार्क दे देना है। नेगेटिव सेंटेंस हुआ इंट्रोगेटिव। तो क्या के लिए क्या है, हैज बीन लगेगा बाहर में, हैज बीन बाहर जो यहाँ पे है, हैज बीन को इधर ले आना है उठा करके। तो हैज या हैव, तो ही है, वह है क्या, सब्जेक्ट ही, तो ही के साथ क्या लगेगा, हैज, तो यहाँ पे लिख दिए हैज। और उसके बाद क्या है, हैज या हैव में हो गया सब्जेक्ट है, तो ही, हैज ही। उसके बाद क्या है इंट्रोगेटिव में बीन, तो हैज ही बीन। उसके बाद क्या है, बिफोर, क्या है बिफोर, तो यहाँ पे पढ़ाना हो गया वर्ब, पढ़ाना क्या हो गया वर्ब, तो यहाँ पे हो जाएगा टीचिंग, TEACHING, टीचिंग।
हैज ही बीन टीचिंग, है ना। अब क्या है, 1 घंटा से, तो 1 घंटा से कौन सा 1 घंटा है, फिक्स टाइम नहीं है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे फॉर एन आवर, एन आवर, 1 घंटा एन लगेगा, आवर है। अब ए एन द का आप लोग प्रयोग पढ़ चुके हैं। तो हैज ही बीन टीचिंग फॉर एन आवर, क्वेश्चन मार्क। क्या हुआ, 1 घंटा से पढ़ा रहा है ना। ये इंट्रोगेटिव असर्टिव के हो गया, इंट्रोगेटिव असर्टिव। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव आप देखिए कि क्या हुआ, 1 घंटा से नहीं पढ़ा रहा है, तो हैज रहेगा ही, और सिर्फ यहाँ पे नोट लग जाएगा, नोट। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर, INS मतलब शॉर्ट में लिखे हैं, हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, तो नोट लगा दिए। उसके बाद क्या है, बिन, तो बिन लगाएंगे। हैज ही नोट बिन टीचिंग, हमेशा भी फॉर एन आवर, है ना। ये आपका एक और मैं अलग एग्जांपल देता हूं। जैसे अभी इंट्रोगेटिव नेगेटिव तक हुआ, अब हम WH इंट्रोगेटिव, जो 2 सेंटेंस में अलग से पढ़ा रहा हूं, अलग से क्या, ये तो इंट्रोगेटिव का 4 भेद है। तो मैं लिख सकता हूं कि वे लोग वे लोग 1980 ईस्वी से, वे लोग 1980 ईस्वी से मेरे या हमारे घर में काम कर रहे हैं। तो वे लोग 1980 ईस्वी से मेरे घर में या हमारे घर में काम क्यों कर रहे हैं, ये हो गया, क्यों कर रहे हैं, ये मैं बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। वे लोग 1980 ईस्वी से हमारे घर में काम क्यों कर रहे हैं, है ना। तो क्यों कर रहे हैं, तो क्यों आ गया WH, तो वाई हो जाएगा, वाई। और वे लोग है तो वे लोग के दे के साथ हैव लगेगा, वाई हैव दे वर्किंग, वाई हैव दे, उसके बाद बिन, स्ट्रक्चर आप देख लें, सब्जेक्ट के बाद क्या है, बिन, वाई हैव दे बिन वर्किंग इन आवर हाउस। अब है 1980 ईस्वी से, तो फिक्स टाइम है, तो सिंस 1980, क्वेश्चन मार्क। वाई हैव दे बीन वर्किंग इन आवर हाउस सिंस 1980, ये आपका हो गया WH इंट्रोगेटिव असर्टिव सेंटेंस। अब इसी का WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्लियर कर देता हूं। तो वाई का वाई लगेगा और हैव दे, यहां सिर्फ आपका नोट लग जाएगा, नोट बीन वर्किंग इन आवर हाउस सिंस 1980। ये आपका क्लियर हो गया, 6 सेंटेंसेस, एक का 6 सेंटेंसेस मैं क्लियर किया, है ना। अब आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इसी तरह का 6 सेंटेंस, एक सेंटेंस लिखना है। जैसे वह सुबह से पढ़ रहा है, वह सुबह से पढ़ रहा है, तो सुबह से पढ़ रहा है, वह सुबह से पढ़ रहा है, वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है, क्या वह सुबह से पढ़ रहा है, क्या वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है, वह सुबह से क्यों पढ़ रहा है, वह सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहा है। इस प्रकार का आपको 6 सेंटेंसेस क्लियर करना है। आप सभी को हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद, और आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद।